बच्चों आज करने वाले हैं क्लास 12 टेक्सटाइल डिजाइन का यूनिट 5 यूनिट 1 2 3 4 फुल फ्लेजेड मैंने आप लोगों के लिए बना दी है चारों यूनिट, जिसमें मैंने आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह करवाए थे। एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने वो चारों यूनिट्स ढंग से करी हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स। एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है कपड़े पे और कितनी पुरानी वो एम्ब्रॉयडरी है, तभी उसको हम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज बोलते हैं। तो इन सारे टॉपिक के बारे में अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, वो इसलिए क्योंकि भाई सबसे पहले नोट्स कवर करवाऊंगी, उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जिससे हमें समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पेपर में आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है, अब ये है हमारी मास्टर वन शॉट वीडियो। लेट्स स्टार्ट गाइस। एम्ब्रॉयडरी इज द आर्ट ऑफ ऑर्नामेंटिंग फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर कढ़ाई करी जाती है, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, जिससे वो ऑर्नामेंटिंग, बेसिकली आप उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, है ना। एक कपड़ा जो मार्केट में खाली बिक रहा होगा वो महंगा बिकेगा या एम्ब्रॉयडरी करा हुआ महंगा बिकेगा, खुद बताओ, दिमाग लगाओ। एम्ब्रॉयडरी करा हुआ होगा, उसमें आपने वैल्यू ऐड करी है, आपने उसमें कढ़ाई करी है, तो अब उसकी प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, प्लस ऑफकोर्स वो सुंदर भी दिखेगा। तो एम्ब्रॉयडरी क्या है, एक आर्ट है जहाँ पे आप अपने फैब्रिक को क्या कर रहे हो, ऑर्नामेंटिंग, यू आर डेकोरेटिंग इट यूजिंग अ निडल एंड थ्रेड। जो आपका आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हो, निडल एंड थ्रेड से होती है आपकी एम्ब्रॉयडरी। अगर आप निडल एंड थ्रेड तो बेसिक है, आप अगर हाथ से एम्ब्रॉयडरी करोगे तब भी निडल और वो चाहिए, थ्रेड चाहिए। अगर हम मशीन एम्ब्रॉयडरी की बात करें, जो मशीनों में एम्ब्रॉयडरी होती है, वहाँ भी निडल और थ्रेड होता है, राइट। अनलाइक प्रिंटिंग और डाइंग विच ऑल्टर्स द सरफेस केमिकली, एम्ब्रॉयडरी एड्स अ फिजिकल रेज टेक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई प्रिंटिंग और डाइंग के अंदर क्या होता था, हम केमिकली फैब्रिक को चेंज कर रहे हैं। डाई में क्या कर रहे हो, चलो आज एक रिएक्टिव डाई डालते हैं, एसिड डाई डालते हैं, अलग फैब्रिक के साथ अलग हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, डाई जिससे फैब्रिक का कलर चेंज हो जाए, राइट। आप केमिकल्स यूज कर रहे हो। प्रिंटिंग में क्या कर रहे हो, डिफरेंट डाइज के साथ आप उसका प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। और दोनों ही केस में हमारा जो फैब्रिक है वो 2D है, प्लेन। प्रिंट होने के बाद भी वो 2D रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है उसकी प्रिंटिंग बाहर निकल जाएगी। या फिर मैं बोलूँ डाइंग, जब मैं कपड़े को डाई कर रही हूँ प्रॉपरली, तब भी वो हमारा क्या है, 2D है, बस उसमें कलर ऐड हो रहा है, केमिकली हम उसके साथ प्ले कर रहे हैं, बट द फैब्रिक इज 2D। व्हेन यू आर डूइंग एम्ब्रॉयडरी, जब मैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो जब मैं कढ़ाई करूँगी तो क्या होगा, एम्ब्रॉयडरी से वो फैब्रिक पे उठेगा। एम्ब्रॉयडरी करी है मैंने तो वो फैब्रिक के ऊपर क्या होगा, उठेगी, रेज्ड टेक्सचर देती है। जब भी आप कोई भी फैब्रिक देख लो, अगर आपके पास कोई टी शर्ट है, उसके ऊपर कोई लोगो नाइकी का है, वो आपका एम्ब्रॉयडर्ड हुआ हुआ है, या फिर मैं आपको बोलूँ कोई भी आपके पास जीन्स है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी है, कुर्ते के ऊपर, ज़्यादातर मम्मियों के कुर्ते के ऊपर गले के पास बहुत एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये क्या कर रहा है, फैब्रिक का जो टेक्सचर है उसको चेंज कर रहा है फिजिकली। वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक 1 मार्कर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल एंड प्रिंटेड टेक्सटाइल। बिकॉज प्रिंटेड में केमिकल्स यूज कर रहे हैं और फैब्रिक क्या है, 2D ही रहेगा। बट एम्ब्रॉयडरी में क्या हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फैब्रिक को फिजिकली उसका टेक्सचर चेंज कर रहे हैं फैब्रिक का। इंडिया हैज अ वास्ट एंड डाइवर्स हेरिटेज ऑफ रीजनल एम्ब्रॉयडरीज। इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ा है और जिसमें हर जगह पे रीजनल एम्ब्रॉयडरीज है। रीजनल एम्ब्रॉयडरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, रीजनल एम्ब्रॉयडरीज का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्ब्रॉयडरी यूज हो रही होती है। मतलब पंजाब में बहुत फेमस है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले फुलकारी ही चली थी। उसके बाद मैं बोलूँ कश्मीर में फुलकारी होती है, नहीं, कश्मीर में बहुत फेमस है कशीदा एम्ब्रॉयडरी। तो इंडिया इज सो डाइवर्सिफाइड इन इंडियन टेक्सटाइल्स, तभी तो इंडिया का सबसे ज़्यादा कपड़ा बिकता है बाहर। कपड़ा बाहर मतलब एक्सपोर्ट्स होता है, क्योंकि यहाँ का जो टेक्सटाइल है वो बहुत रिच है अपने कल्चर में। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, यही इसकी नींव है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ वास्ट डाइवर्स हेरिटेज ऑफ रीजनल एम्ब्रॉयडरीज, ईच विद डिस्टिंक्ट रूल रिगार्डिंग बेस फैब्रिक, थ्रेड टाइप एंड मोटिव्स, राइट। जो हमारा फैब्रिक है उसमें हम थ्रेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम मोटिव मतलब डिज़ाइन आप कौन सा बना रहे हो, फैब्रिक कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो उस पर थोड़ी सी हो सकता है आपको एम्ब्रॉयडरी दूसरे थ्रेड से करनी पड़े, आपका डिज़ाइन। तो मेन आपको क्या पता होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए निडल और थ्रेड चाहिए। जो भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो उसमें कपड़ा कौन सा यूज़ कर रहे हो, धागा कौन सा यूज़ कर रहे हो और डिज़ाइन कौन सा बनाओगे, ऑफ कोर्स
ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीजनल एम्ब्रॉयडरीज की, कि हर जगह की कौन सी एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है और बहुत यूनिक है क्योंकि वो उसी जगह पे करी जाती है। तो कशीदा एम्ब्रॉयडरी, ये जो आपकी पिक्चर लगी है ये क्या है, कशीदा की बनी है। कशीदा की जो शॉल होती है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी होती है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है बच्चों कशीदा एम्ब्रॉयडरी, इंस्पायर्ड बाय ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन। तो आप देखो जम्मू कश्मीर में क्या है, फ्लोरल, बोटानिकल, बहुत ही गार्डन जैसा है, स्प्रिंगी है, तो काफ़ी ये सारे मोटिव्स ही हमें दिखाई देते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है, फ्लोरल, बोटानिकल, यही सारी चीज़ें हमें अपनी कश्मीरी शॉल में भी दिखाई देती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। बेस फैब्रिक, इसमें हम कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वुलन, वूल पे होती है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको शॉल का बताया, तो शॉल तो कैसे होगी, वूल की बनी होगी, तभी तो वो हमें ठंड से रोक पाएगी। सिल्क, सिल्क होता है, और हैवी कॉटन, हैवी कॉटन भी यूज़ होता है। तो कौन से कपड़े यूज़ होते हैं, वूल, सिल्क एंड हैवी कॉटन, ये 3 फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और थ्रेड कौन सा यूज़ होता है, वुलन के ऊपर सिल्क का थ्रेड यूज़ हो सकता है, वूल का थ्रेड भी यूज़ होता है, और कॉटन का भी यूज़ होता है, इन वेरी वाइब्रेंट एंड नेचुरल कलर्स। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी शॉल को पूरा वाइट ले लेंगे और उसके ऊपर कलरफुल डिज़ाइन बनाएंगे, तो वाइट के ऊपर एकदम निकल के आता है। तो आई ऑल्सो हैव अ शॉल, मैं भी मैंने कश्मीर से नहीं ली थी, मैंने पंजाब से ही ली थी, कशीदा थी वो, ठीक है। और वो कशीदा इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होती है, और ये हाथ से करी हुई होती है पूरी एम्ब्रॉयडरी। तो आपको पीछे दिखाई देता है कि अच्छा यहाँ पे इसने टाका मारा है, तो सारे आपको हाथ से दिखाई देते हैं। हाथ का काम एकदम पता चलता है। और जो मशीन का होता है वो एकदम फ्लैट होता है, मशीन तो एकदम चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो उसमें कोई मैनुअल एरर तो होता नहीं है। बट ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, दे आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रॉयडर्ड, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सचर। तो यहाँ पे कशीदा बहुत फेमस और बहुत सुंदर लगती है। देखो ये होती है कशीदा, मैंने बोला ना वाइट बेस हो सकता है, ब्लैक बेस हो सकता है, और फैब्रिक कौन सा लेते हैं हम वहाँ पे, वूल या सिल्क, क्योंकि शॉल्स पे बहुत होती है। अब इसमें स्टिचेस कौन सी होती हैं, अब ये कह रहे हैं कि इस पर कढ़ाई करी गई है, तो यहाँ पे अगर कढ़ाई करी गई है तो उसमें कौन सी सिलाई की धागे, मतलब कौन सी स्टिचेस यूज़ करी हैं, चेन स्टिच। चेन स्टिच क्या होती है, जहाँ पे वो हर बार अपनी निडल को नीचे से ऊपर जाते हैं और गोल करके घुमाते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर गोल करके घुमाते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ स्टिचेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है तो वो कैसा लुक देगी, उसके अलग अलग टाके होते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कुछ टाके ऐसे हो सकते हैं ना कि मैंने सीधे 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 लगा दिए तो एक सीधी लाइन बन गई। कुछ टाके हो सकते हैं कि मैं ऐसे गोल करके अपने सुई को निकालूं, फिर गोल करके निकालूं, तो वो एक अलग सी हमें एक अलग एम्ब्रॉयडरी का लुक देती है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो हर बार ये चेन सी बना रही है, एक गोल बना रखा है, फिर एक गोल बना रखा है, ऐसे हुक जैसा बना रही है, एक हुक बनाया फिर एक और हुक बनाया, तो चेन जैसा बना रही है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेन एम्ब्रॉयडरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कशीदा के अंदर। एक एम्ब्रॉयडरी है विच इज़ कॉल्ड एज चेन एम्ब्रॉयडरी, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। उसके अलावा लोग सैटिन एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ करते हैं। अ स्पेशल हुक्ड निडल कॉल्ड एज आरी इज ऑफन यूज फॉर रैपिड चेन स्टिचिंग। बेसिकली अगर वो आपसे पूछते हैं कशीदा के बारे में बताओ, तो आपके लिए स्टिचेस में आप सिर्फ चेन स्टिच भी बोलेंगे तो बहुत है। चेन स्टिच आप खाली लिख दो। चेन स्टिच को हम क्रूअल एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रूअल एम्ब्रॉयडरी आरी, इसकी जो निडल होती है वो आरी होती है, ठीक है। तो निडल यूज़ होती है आरी, जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको हम चेन या फिर क्रूअल एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और कशीदा में वेरी वाइब्रेंट कलर, वेरी कलरफुल कलर की ये बनती है। बेस कलर जो होता है वो कोई भी आपका डार्क या लाइट कलर हो सकता है। फैब्रिक आपके वुलन होते हैं, राइट। अब इसमें मोटिव्स कौन से आते हैं, मतलब डिज़ाइंस, मोटिव मतलब बूटा कौन सा बनता है। अगर इतना बड़ा कपड़ा है तो इसमें कौन सा डिज़ाइन बनेगा, मोटिव कौन सा होता है, फ्लोरल एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, आपके एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। चिनार लीव्स, वाई चिनार लीव्स, क्योंकि ये क्या है, जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में वहाँ पे चिनार लीव्स बहुत फेमस है, तो चिनार लीव्स, लोटस, सैफ्रॉन फ्लावर, ग्रेप्स। जो जम्मू कश्मीर की ब्यूटी है ना कि अलग अलग मैंगो मोटिव हो गया, पेजली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आम जैसा मोटिव होता है वो पेजली कहते हैं उसको, वो देखने को मिलता है। बर्ड्स बहुत दिखाई देती हैं, किंग फिशर हो गई, वुड पैकर हो गई, बर्ड्स, फ्लोरा एंड फोना, ये आपको दिखाई देते हैं। तो कशीदा के बारे में 5 बातें जल्दी से बताओ। पहला तो ये कि ये वुलन फैब्रिक पे करी जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स ठंड में जम्मू कश्मीर में करी जाती है तो वुलन होगी। एम्ब्रॉयडरी कौन सी यूज़ करी जाती है, चेन स्टिच करी जाती है। निडल कौन सी यूज़ करी जाती है, जो इसकी सुई होती है उसको आरी बोलते हैं, ठीक है। और चेन और क्रूअल दोनों ही हम इसकी एम्ब्रॉयडरी को बोल सकते हैं। मोटिव्स कौन से होते हैं, फ्लोरा एंड फोना, जो आपको जितने भी बर्ड्स हो गए, आपके फ्लोराज हो गए, फ्लोरल,
तो फ्लावर्स जो है वहाँ के जम्मू कश्मीर के वो दिखाए जाते हैं, पेजली मोटिव होता है, लोटस होते हैं, ये सारे हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि होती है हमारी फुलकारी। फुलकारी बड़ी सुंदर है। फुलकारी की बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे पता नहीं था, मतलब छोटी ही बोलूँगी कि जब मैं निफ्ट में थी तो मुझे फुलकारी के बारे में पता नहीं था कि क्या होती है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। मैंने तो कभी देखी नहीं, मैं तो पंजाबी हुई ही नहीं, मैं तो पंजाब होके ही नहीं आई, तो कैसे पता चलेगा। तो हुआ क्या था कि हम लोग ना मूरथल गए थे परांठे खाने। मूरथल जब गए परांठे खाने तो हवेली पे, वहाँ की जो हवेली है, हवेली रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, आप लोग गए होंगे। हर बंदा जो वहाँ पे खाना परोसता है ना, हर बंदा जो वहाँ पे आप खाना देगा, कि मतलब वहाँ के जो वेटर्स हैं और वहाँ का जो स्टाफ मैनेजर है, हर किसी ने ना जैकेट पहनी हुई थी। मैंने बोला ये इसने हर हर बंदे ने यही जैकेट पहनी है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की, ऐसा क्यों। तो फिर पता चला ये पंजाब की हवेली इतनी पुरानी है, तो वो उसको ऐसा ऑनर, उन्होंने वहाँ के ट्रैक्टर लगाए हुए पंजाब के, और सारी जितनी भी पंजाबी एम्ब्रॉयडरी होती हैं वो सारी उन्होंने, उनकी जो सीट जिस पे मैं बैठी हुई थी, जिस सीट पे चेयर पे बैठी, उसके ऊपर भी ऐसी सेम डिज़ाइन का उन्होंने कवर लगा रखा था। तो ऐसे ना हर एक कल्चर की रिचनेस होती है। ऐसे ही जब आप कभी जम्मू कश्मीर में जाओ, जम्मू कश्मीर के भी जो घरों में आपको सबसे ज़्यादा कशीदा देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है। तो इसी तरीके से पंजाबियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फुलकारी। और जो अगर मेरी कोई पंजाबी वीडियो देख रहा होगा तो समझ रहा होगा कि मम्मी के पास फुलकारी दुपट्टा तो होगा ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, पंजाब से आया है फुलकारी। द वर्ड ट्रांसलेट लिटरली टू फ्लावर वर्क। इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर वर्क बोलते हैं। फुल, फुल मतलब फ्लावर, और कारी, कारी मतलब वर्क, तो फूलों का काम, उसको फुलकारी बोलते हैं। बट हर चीज़ का, जैसे कि मैंने बोला, एक अपना स्टाइल है। यहाँ पे आप देखो फ्लावर्स काफ़ी रियलिस्टिक शो करें, यहाँ पे ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शो होता है। ठीक है, बेस फैब्रिक, नीचे का कपड़ा क्यों, वहाँ पे इतनी ठंड तो पड़ती नहीं है, बट फिर वो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कश्मीर में तो वुलन यूज़ करते थे, बस यहाँ पे फुलकारी में क्या यूज़ करते हैं, फुलकारी में ये लोग यूज़ करते हैं अपना कॉटन फैब्रिक, हैवी कॉटन का फैब्रिक ले लेते हैं, जो कि डाइड होता है। अब वो ऑलरेडी बड़ा सुंदर होता है, रेड कलर का डाई होता है या इंडिगो कलर का होता है। मान लो ब्लू कलर का दुपट्टा है, उसके ऊपर येलो कलर से एम्ब्रॉयडरी करते हैं, एकदम दिखाई देती है। तो जब मैं हवेली गई थी, उन्होंने सेम इसी, जो ये फोटो लगाई है मैंने, ऑरेंज कलर की सबने जैकेट पहन रखी थी, और उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी ब्लू और रेड कलर की, और बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। ठीक है, और थ्रेड कलर क्या होता है, थ्रेड कौन सा यूज़ होता है, अनट्विस्टेड सिल्क। सिल्क जो होता है ना, सिल्क का धागा ये लोग यूज़ करते हैं, सिल्क का धागा यूज़ करते थे, और जो फैब्रिक होता था वो कॉटन होता था। वहाँ पे वुलन इतनी ठंड नहीं पड़ती जिस, और इस फैब्रिक जो कॉटन की मैं बात कर रही हूँ, उसको खद्दर बोलते थे। खद्दर का कपड़ा क्या होता है, एकदम थोड़ा सा हैंड स्पन होता है, वोवन, मतलब बहुत ही, मैं बोलूँगी रॉ कॉटन होता है, उसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी करते हैं। अब इसमें स्टिचेस, ये देखो कितनी प्यारी फोटो है, रेड कलर का है और रेड के ऊपर येलो और ब्लू और ग्रीन कलर से इसने एम्ब्रॉयडरी करी है। वेरी ब्यूटीफुल जो इसमें स्टिच होती है उसको हम बोलते हैं डार्निंग स्टिच, जिसको या फिर मैं बोल सकती हूँ सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच में क्या होता है, पूरा जो बॉक्स है ना वो पूरा भरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर ये फुलकारी का डिज़ाइन देखो तो इसमें ट्रायंगल बना है, तो पूरा ट्रायंगल में एम्ब्रॉयडरी भरी हुई है, कहीं बाहर नहीं निकल रही, पूरे में एम्ब्रॉयडरी भरी हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी एम्ब्रॉयडरी जिसमें पूरा सेक्शन भरा हुआ है। और जैसे चेन में तो चेन बन रही थी, जो कि हमारी कशीदा में थी, फुलकारी में क्या है, पूरा भरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सैटिन या डार्निंग स्टिच बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, इट यूज्ड एज अ सिंपल डार्निंग स्टिच बट इट्स यूनिक फीचर इज दैट इट वर्कड फ्रॉम द रिवर्स साइड ऑफ द फैब्रिक। अब खास बात क्या है, फुलकारी का दुपट्टा आप ऐसे करके पहनो, फ्रंट से पहनो या पीछे से पहनो, दोनों तरफ से सेम लगता है। क्यों, क्योंकि वो भरा होता है ना। तो ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी जब हुई है तो पीछे भी ऑरेंज पूरी दिखती है और आगे भी पूरी ऑरेंज दिखती है। कशीदा में नहीं होता, कशीदा में क्या है, क्योंकि वो चेन बनाते हैं, चेन बना बना के एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो कहीं तो चेन की गांठें बांधेंगे ना, वो चेन आगे दिखती है पीछे नहीं दिखती। बट यहाँ पे फुलकारी की बड़ी सुंदर खासियत बात है, आगे पीछे से दोनों तरफ से पूरा भरा हुआ दिखता है, और पता ही नहीं चलता कितनी बार तो कि आगे कैसे है पीछे कैसे है, वो उसकी फिर बॉर्डर देख के पता चलता है। ठीक है, तो खासियत क्या है कि आगे पीछे से सेम है। द स्टिच डायरेक्शन डिटरमाइंस द वे लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ द सिल्क। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कपड़ा सही है, क्योंकि सिल्क का धागा जहाँ पे यूज हो रहा है तो कैसे वो अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एकदम पता चल जाता है कि इसका फ्रंट साइड है। ठीक है, हालांकि हम जैसे लोग जो होते हैं जिनको नहीं है नॉलेज, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना बॉर्डर देख लेते हैं, अच्छा इसने दुपट्टे का बॉर्डर इधर से सीधा लगाया हुआ है तो ये फ्रंट है। ठीक है,
चलो वेरिएशंस की बात करते हैं। मीन्स गार्डन, बाग, ये जो ये बनता है ना ऐसे स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या है, गार्डन है। द एम्ब्रॉयडरी कंप्लीटली कवर्स द बेस फैब्रिक, ऐसी एम्ब्रॉयडरी अब पूरा बेस फैब्रिक कवर है। इसमें देखो पीछे का कपड़ा कितना कम दिखाई दे रहा है और एम्ब्रॉयडरी कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर किसी ने प्लेन कुर्ता पहना हो, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, किसी ने प्लेन कुर्ता पहना हो, ऐसी शॉल या ऐसा दुपट्टा ले लिया हो तो एकदम लुक आ जाती है ना। तो ये पंजाबियों की बड़ी खासियत थी। और सबसे ज़्यादा इस वाली हवेली में चले जाओ, किसी भी पुराने पंजाबी रेस्टोरेंट में चले जाओ, हर जगह देखने को मिलेगी। मैंने हर जगह ये चीज़ नोटिस करी है। द एम्ब्रॉयडरी कंप्लीटली कवर्स द बेस फैब्रिक। चॉप क्या होता है, अ स्पेशल फुलकारी गिफ्टेड टू अ ब्राइड बाय हर मैटरनल ग्रैंड मदर। तो जो ब्राइड होती है वो, ठीक है, तो जो उसकी सास होती है ना, तो उसको एक फुलकारी दुपट्टा देती है जो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड होता है विद येलो एंड गोल्डन थ्रेड। येलो और गोल्डन से होता है और रेड खद्दर पे होता है। जैसे ये है ना, रेड है, इसके ऊपर ग्रीन ब्लू वगैरह भी हैं, बट उसमें पूरा येलो और गोल्ड से एम्ब्रॉयडरी करी होती है। बहुत ही स्पेशल माना जाता है इसको। तो मैं वही कह रही हूँ, ये भी फुलकारी है, बट ये फूल को बनाने का ऐसा तरीका है, जैसे इसने बिल्कुल एकदम जैसे फ्लैग टाइप का होता है वैसे बना रखा है ना। बट वहाँ पे कशीदा में काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिस्टिक होता है। तो दिस इज़ हाउ ऑल अबाउट आर इंडियन टेक्सटाइल इज। अब करने वाले हैं बच्चों काथा। काथा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक स्टाइल होता है कांथा का और बहुत महंगा बिकता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फुलकारी भी बड़ी महंगी बिकती है, कशीदा भी बड़ा महंगा बिकता है, और ये जो है कांथा, ये तो बहुत ही सुंदर वर्क है। कांथा की पहचान बताती हूँ। जैसे मैंने आपको फुलकारी की बताई कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल फ्लोरल्स होते हैं, कशीदा में आपके मॉडर्न होते हैं। कांथा में जो भी डिज़ाइन बनता है ना, तो उसमें डॉट 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 पैटर्न होता है। मतलब डॉट डॉट मतलब उसकी जो कढ़ाई होती है वो गैप देके डॉट डॉट डॉट्स में होती है। अब जैसे हर एक चीज़ है इसमें, फ्लावर की पहले आउटलाइन करी है ब्लैक से, ब्लैक थ्रेड से, और अंदर उसको प्रॉपरली फिल कर देते हैं रनिंग स्टिच से। तो इसमें कौन सी स्टिच होती है, रनिंग स्टिच होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक एक एम्ब्रॉयडरी की बड़ी खासियत है। जैसे मैंने आपको बोला कशीदा में वहाँ पे चेन और क्रूअल एम्ब्रॉयडरी होती है, फुलकारी में हमें सैटिन देखने को मिलती है क्योंकि वो भरवा एम्ब्रॉयडरी है। इसी तरीके से यहाँ पे रनिंग स्टिच दिखाई देती है। बहुत ही सिंपल स्टिच होती है बट पूरा भरा जाता है फ्लावर। तो ये क्या है, अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल अपसाइक्लिंग। जैसे पुराने कपड़े जो होते थे वहाँ पे उनको ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके बड़ा सुंदर बना दिया जाता था, तो अपसाइक्लिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बेस फैब्रिक क्या होता है, डिस्कार्डेड कॉटन। क्योंकि मैंने बोला डिस्कार्डेड कॉटन, तो जैसे जो कपड़ा पुराना हो गया, प्लेन कपड़ा हो गया, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी तो डिस्कार्डेड कॉटन हो गया। लेयर्स ऑफ ओल्ड क्लोथ, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो ये पुराना कपड़ा होता था उस पर ये कढ़ाई करी जाती थी और पूरा पैटर्न बहुत ही सुंदर। मैं आपको बता रही हूँ, आज आप मार्केट में लेके जाओ, स्टार्टिंग ही 5,000 से है। मतलब 2,000-3,000 में तो वो आपको बेसिक सिंपल मतलब फ्लोरल डिज़ाइन का ये देगा। तो बड़े सुंदर और बहुत ही हैंडवर्क होता है पूरा का पूरा चुन्नी पे, तो बहुत अच्छा काम होता है। अगर किसी ने प्लेन कपड़ा पहना हो, उस पर हल्का सा भी ये डल जाए, पूरे फैब्रिक की ग्रेस बढ़ जाती है। तो डिस्कार्डेड कॉटन पे होता है या धोती पे होता है। स्टिच टुगेदर टू मेक अ क्विल्ट, तो बेसिकली क्विल्ट या तो इनकी क्विल्ट्स वगैरह भी बनाई जाती हैं। ज़्यादातर मैंने दुपट्टों में देखा है, कुर्तियों में देखा है, ठीक है। थ्रेड कैसा यूज़ किया जाता है, थ्रेड्स पुल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कलर्ड बॉर्डर ऑफ द ओल्ड साड़ीज। तो यहाँ पे जो थ्रेड होते हैं वो कौन से इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली रेशम के जो धागे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर जो पुरानी साड़ियाँ जो होती है ना उनके धागों से एम्ब्रॉयडरी कर देते थे। क्योंकि ये क्या है, ये पूरा अपसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ जाते हैं कि अच्छा अपसाइक्लिंग की बात करी जा रही है जहाँ पे पुराने फैब्रिक्स को सुंदर बनाया जा रहा है, तो कौन सी एम्ब्रॉयडरी हमारी कांथा एम्ब्रॉयडरी है और रनिंग स्टिचेस में यूज करी जाती है। तो देखो स्टिच की बात करूं तो रनिंग स्टिच याद रख लेना, रनिंग स्टिच। देखो जैसे इसने बर्ड बनाई है तो पूरी बर्ड को स्लोली स्लोली एक ही टाके से पूरी बर्ड को भर दिया। एक ही टाका है मतलब एक ही स्टाइल की स्टिचिंग करी गई है, सिर्फ एक ही स्टिच होती है, रनिंग स्टिच होती है, जो ये कॉन्टिन्यूसली और पूरा भर देते हैं फैब्रिक को। कॉमन मोटिव्स क्या क्या दिखाई देते हैं अभी तक मैं बोलूँ तो, जैसे कशीदा में हमें बर्ड्स दिखाई देती थी, फ्लोरा फोना दिखाई देता है, वही हमें वेस्ट बंगाल की कांथा एम्ब्रॉयडरी में भी दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल की कांथा एम्ब्रॉयडरी में हमें एनिमल, बर्ड्स, फिशेस, ट्रीज, यही सब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ की, कहते हैं ना लखनऊ की सबसे सुंदर चिकनकारी। लखनऊ तो फेमस ही चिकनकारी के लिए है। कितनी बार आपने देखा होगा कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो आजकल इतने फेमस हो रहे हैं चिकनकारी को लेके। मतलब कितने सारे ब्रांड्स तो मैंने अभी शार्क टैंक पे देखे हैं कि जो कि चिकनकारी का काम करते हैं। तो चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी तो बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है एंड इट इज़ ओनली डन बाय वाइट
थ्रेड। पहले तो वाइटी थ्रेड से होती थी, मुगलों के टाइम की एम्ब्रॉयडरी है, और अब जाके लोगों ने, जैसे ब्लैक फैब्रिक है तो उसके ऊपर वाइट की जगह मल्टी कलर थ्रेड्स को यूज़ करने लग गए, येलो ऑरेंज वगैरह, जिससे मतलब कुछ तो लोग चेंज करेंगे ना, बट शुरू से ही मुगलों के टाइम की इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी, मतलब चिकनकारी के आजकल तो टॉप इतने अच्छे आते हैं मार्केट में, और कुर्तियाँ वगैरह इतनी सुंदर आती हैं, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की ये फेमस एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। फ्लरिश्ड अंडर मुगल पैट्रोनेज, तो बेसिकली मुगलों के टाइम की है। इट इज़ हाईली रिफाइंड एंड डेलिकेट वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी। क्यों वाइट ऑन वाइट की बात करी जा रही है? क्योंकि जो पीछे का कपड़ा होता था ना वो भी वाइट होता था, और जिससे एम्ब्रॉयडरी करी जाती थी वो भी वाइट होती थी। वाइट ऑन वाइट का मतलब ही यही होता है कि बैक का कपड़ा भी वाइट है और जिससे एम्ब्रॉयडरी करी है वो भी वाइट है। बेस फैब्रिक क्या होता है? मसलिन, ठीक है। अभी तक आपने देखो ना तो वेस्ट बंगाल में डिस्कार्डेड कॉटन और धोती वगैरह थी, कशीदा तो कश्मीर की है तो वहाँ पे वुलन देखने को मिला। ज़्यादातर वैसे आपको कॉटन और मसलिन पे ही एम्ब्रॉयडरी करी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो मसलिन क्या है? कॉटन से भी हल्का सा बारीक कपड़ा होता है। टुडे इट इज़ ऑल्सो डन ऑन जॉर्जेट, शिफॉन एंड फाइन कॉटन। आज के टाइम में तो मसलिन से ज़्यादा जॉर्जेट और शिफॉन पे करी जाती है। शिफॉन अगर आप लोगों को पहचान नहीं है तो आपने मम्मियों का दुपट्टा देखा होगा, कुर्तों के ऊपर मम्मी दुपट्टा पहनती है, तो जो दुपट्टा होता है कितना हल्का होता है, कितना हल्का होता है वो दुपट्टा, एकदम बिल्कुल पतला सा होता है। कहते हैं ये तो सैटिन का पतला सा है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। तो बिल्कुल पतले कपड़े के ऊपर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, इसलिए हम इसको चिकनकारी बोलते हैं। वाइट ऑन वाइट, विच एम्ब्रॉयडरी इज कॉल्ड एज वाइट ऑन वाइट टेक्निक। बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। तो वाइट ऑन वाइट कौन सी हो गई? चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। एंड वेयर इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम? इट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ की बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, जॉर्जेट, शिफॉन, कॉटन, मसलिन पे आपको देखने को मिलती है। अनट्विस्टेड वाइट कॉटन यार्न, तो कॉटन का धागा होता है उसी से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। अब इसमें स्टिचेस कौन सी होती हैं? तो आप अगर फोटो में देखें तो यहाँ पे देखो जाली स्टिचेस बनी है, जाली जैसा इफेक्ट दे रही है, राइट। तो इसमें जाली स्टिचेस होती है, भरवा एम्ब्रॉयडरी, भर भी रखा है बीच बीच में। तो चिकनकारी एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें कई टाइप की हमें स्टिचेस देखने को मिलती है, बहुत टाइप की होती है। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में, क्योंकि देखो बाकी सब में तो आसान है। पंजाब वाली में आपको पता है फुलकारी में सैटिन है, कशीदा में आपको पता है कि आपका चेन और क्रूअल है, आपको कांथा में भी पता है रनिंग स्टिच। बट चिकनकारी ऐसी है क्योंकि इसमें मल्टीपल हमें एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है, बहुत सारी टेक्निक देखने को मिलती है, तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ जाता है। तो कौन सी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं? एक तो होती है तेपची। तेपची इसका ना देसी नाम है, मतलब कारीगर आपस में तेपची बोलते हैं, जो कि रनिंग स्टिच होती है। मतलब एक टाका मारा, रुक गए, नीचे से निकाला, फिर एक टाका मारा, नीचे से निकाला, जो सिंपल स्टिच होती है उसको तेपची बोलते हैं। देखो ये होती है रनिंग स्टिच, दूर 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 ऐसे धागे की लगी होती है, इसको तेपची बोलते हैं। बट ये सबसे ज्यादा आपको रनिंग स्टिच कहाँ देखने को मिलती है? कांथा में, ठीक है। यहाँ भी आपको देखने को मिले बखिया। बखिया बहुत फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्ब्रॉयडरी इन चिकनकारी इज बखिया। बखिया क्या है? बेसिकली शैडो वर्क। देखो यहाँ पे पूरा भर दिया एम्ब्रॉयडरी से, और ये क्या कर रहा है? जाला क्रिएट कर रहा है। ऊपर से देखा, नीचे से क्या एकदम शैडो क्रिएट करता है, क्योंकि आप वाइट से जाला जैसा बना रहे हो। तो बखिया, तेपची, मुर्री। मुर्री क्या होती है? राइस शेप्ड फ्रेंच नॉट, जो अभी आपने यहाँ पे देखा है ना, ये देखो, ये जो हमें एक छोटा छोटा ऐसे करके बना रही है, लीफ जैसा बना रही है, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक फ्रेंच नॉट सी दिख रही है। मतलब फ्रेंच नॉट का मतलब है थोड़ा उठा हुआ सा पेटल दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मुर्री। मुर्री, बखिया, तेपची, फांडा। फांडा क्या होता है? मिलेट शेप नॉट्स, इसको क्या बोलते हैं? फांडा बोलते हैं। ये देखो, ये थोड़ी मोटी हो गई तो फांडा, पतली हो गई तो मुर्री। मुर्री, फांडा, जाली। तो आपको ये बोलेगा कि आप चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी बताओ, तो 2-3 बता देना। तेपची बता देना, बखिया बता देना, फांडा बता देना, जाली बता देना, ये सब आप बता देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बखिया और जाली वर्क है, क्योंकि जाली वर्क के लिए ही कितनी बार चिकनकारी को सिर्फ जाली वर्क भी बोल देते हैं। मोटिव्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? मतलब मोटिव्स मतलब बूटा। बूटा मतलब डिज़ाइन क्या क्या देखने को मिलेगा? फ्लोरल डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। फ्लोरल, एक बूटे के अंदर से बहुत सारे फूल बने हुए हैं, तो फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलते हैं। वाइन्स, वाइन्स का मतलब प्लांट के बड़े बड़े हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर देखने को मिलता है। मुगल आर्किटेक्चर के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। भाई वो मुगलों का टाइम था, तो कहीं ना कहीं तो उनके ये जो स्टाइल है, आर्टवर्क्स है, उनमें हल्का सा मुगलों का स्टाइल तो देखने को ही मिलेगा, राइट। तो और
मुगल आर्किटेक्ट, मुगल एरा इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स आर्टिस्ट्री। मतलब मैं बोलूँगी वहाँ उस टाइम के जो आर्टिस्ट हैं या उस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं, उस टाइम के जो टेक्सटाइल्स हैं, बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्क करा हुआ है। चाहे वो कारपेट देख लो, चाहे वो आप आपकी एम्ब्रॉयडरी देख लो। तो कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मुगलों के टाइम की कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है, तो चिकनकारी इज़ वेरी फेमस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब हम आते हैं पांचवी, आपके कोर्स में 5 ही एम्ब्रॉयडरी है, पांचवी है कसूती। पांचवी कौन सी है? कसूती, विच इज़ फ्रॉम कर्नाटका। तो बच्चों एक बात तो ये बता दूं, के से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कशीदा कश्मीर की है, कांथा, कांथा होती है रनिंग स्टिच, वो होती है वेस्ट बंगाल की, और कसूती होती है कर्नाटका की। तो के से कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 एम्ब्रॉयडरी तो के से ही है, इसलिए कसूती क्या है? कर्नाटका की होती है। ओरिजिन कर्नाटका की बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलता है। तो ओरिजिन कहाँ से है? कर्नाटका से। रिक्वायर एक्सट्रीम मैथमेटिकल प्रिसीजन। अगर मैं साउथ में देखूँ, वैसे अपना दिमाग लगाओ, साउथ में जितने भी मंदिर देख लो, जितनों के भी घर देख लो, साउथ के में ऐसा है ही, उनका स्टाइल ही वैसा है कि वो बहुत ज्योमेट्रिकल रखते हैं, हर चीज़ एकदम ब्यूटीफुली एक्यूरेट प्रिसीजन से। ऐसा नहीं है कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बहुत हाईली एक्यूरेट देखने को मिलेगा। चाहे वहाँ के टेम्पल्स देख लो, कुछ भी देख लो, तो दे आर वेरी फेमस फॉर देयर मैथमेटिकल प्रिसीजन। उनके हर डिज़ाइंस में आप देखो मैथमेटिकल प्रिसीजन देखने को मिलेगा। साड़ियाँ देख लो, कर्नाटका की साड़ियाँ होती हैं, जितनी भी साउथ की साड़ियाँ आप देखोगे, है ना, कांजीवरम देखो, कोई भी साड़ी देखो, हाईली प्रिसीजन और बहुत ही बारीकी का डेलिकेट वर्क वहाँ पे देखने को मिलता है। बेस फैब्रिक कौन सा होता है? यहाँ पे जो वो लोग बेस फैब्रिक यूज़ करते हैं वो हैंड वोवन इक्कल साड़ी का यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक सिल्क का कपड़ा भी यूज़ कर लेते हैं, या इक्कल साड़ी जो है उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो कि हैंड वोवन साड़ी होती है, हाथ की बनी साड़ी होती है, उस पर वो काम करते हैं। और कौन सा थ्रेड यूज़ करते हैं? सिल्क का, क्योंकि साउथ की है, कर्नाटका की है, और साउथ में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सिल्क। तो एम्ब्रॉयडरी में भी वो सिल्क का धागा ही यूज़ करते हैं। अच्छा, लोकेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे साउथ में सिल्क बहुत मिलता है तो सिल्क ही यूज़ होता है। अगर मैं पंजाब की बात करती तो वहाँ पे सैटिन में रेशम वगैरह के धागे बड़े मिलते थे। तो इस तरीके से होता है। वेस्ट में आपका कोलकाता की साइड पे आप जाओ, जैसे वेस्ट बंगाल में काथा फेमस है, तो वहाँ पे कॉटन ही इतना उगता है, तो कॉटन से ही एम्ब्रॉयडरी करी जाती थी और कॉटन का ही फैब्रिक होता था। तो जिस जगह पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है वो ही वहाँ पे वो यूज़ करते थे एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक में। तो कर्नाटका में क्या देखने को मिला कि हमें उन्होंने हैंड वोवन साड़ी से कर रखा है, सिल्क थ्रेड से करते हैं। स्टिचेस कैसे होते थे? इट इज़ एग्जीक्यूटेड स्ट्रिक्टली बाय काउंटिंग वॉर्प एंड वेफ्ट थ्रेड ऑफ द फैब्रिक। बेसिकली प्रॉपरली नाप तोल के, जो ऊपर वाले धागे होते हैं उन्हें वॉर्प बोलते हैं, जो कपड़े में 2 धागे आपस में मिलते हैं तभी तो वो प्रॉपरली लॉक होते हैं ना, तभी तो बुनाई होती है, धागों की आपस में बुनाई तभी होगी। तो जो वॉर्प होते हैं ऊपर वाले धागे, वेफ्ट होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल धागे, जब वो आपस में इंटरलेस होते हैं तभी कपड़ा बनता है। तो ये प्रॉपर वॉर्प और वेफ्ट को काउंट करके अपना काम करते हैं। दिस पैटर्न आर नेवर ट्रेस्ड ऑन टू द क्लॉथ बिफोर हैंड। तो ये क्या करते हैं, पैटर्न को सीधा कपड़े पे ट्रेस नहीं करते, प्रॉपरली ड्रॉ करके फिर करते हैं। इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ पे, इनकी जो ये एम्ब्रॉयडरी है, जिगजैग एम्ब्रॉयडरी हो गई या फिर डबल रनिंग स्टिच, क्योंकि ये क्या करते हैं, आगे पीछे से कपड़ा एक जैसे दिखता है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो इट्स अ डबल रनिंग स्टिच। तो एम्ब्रॉयडरी सबसे ज़्यादा जो स्टिचिंग की यहाँ पे एक ही है, वो डबल एम्ब्रॉयडरी स्टिच है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल रनिंग स्टिच है, जिसको बोलते हैं गवंती। गवंती बड़ी फेमस है। मुर्गी क्या होती है? जिगजैग। जो भी आपको ये जिगजैग एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मुर्गी। ठीक है। नेगी होती है डार्निंग स्टिच। मेहनती होती है क्रॉस स्टिच। ये जो आपका क्रॉस बन रहा है, ये जो क्रॉस बनाते हैं अपने, ये जो आपको कॉर्नर पे देखने को मिल रहा है, ये क्रॉस जैसा है, ये क्या होता है? आपका मेहनती होता है। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए कि कसूती एम्ब्रॉयडरी में सबसे इंपॉर्टेंट तो डबल रनिंग स्टिच है, जो सिर्फ कसूती में होती है। क्वेश्चन वो पूछे भी, विच एम्ब्रॉयडरी हैज अ डबल रनिंग स्टिच? इट इज ओनली गवंती एंड विच इज देयर इन कसूती। टेम्पल के मोटिव्स देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन कौन से देखने को मिलेंगे? इसमें फूल पत्ती कम, ज़्यादातर हमें टेम्पल का आर्किटेक्चर साउथ का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो साउथ के टेम्पल देखने को मिलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। चैरियट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो रथ होते हैं। एलिफेंट देखने को मिलते हैं, नंदी बुल वगैरह, मतलब टेम्पल के और भगवानों के मोटिव्स हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने, अच्छा आपके कोर्स में एक और है, भूल गई थी, 6th एम्ब्रॉयडरी है पीपली एप्लीक। पीपली एप्लीक बहुत अच्छा एप्लीक होता है जिसको हाँ उड़ीसा में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, एप्लीक का मतलब क्या होता है, कपड़े को काट काट कर लगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक नीला कपड़ा लिया, फिर एक लाल रंग के कपड़े को, एप्लीक का मतलब ये है कि यू आर कटिंग द लेयर ऑफ फैब्रिक एंड देन यू आर स्टिचिंग इट ऑन टू अनदर फैब्रिक, ठीक है। तो जैसे उन्होंने हाथी लाल रंग के कपड़े से काटा और फिर इसको सिल दिया नीले कपड़े के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्लीक बोलते हैं। ये कहाँ पे करी जाती है, उड़ीसा का जो एक विलेज है जिसको हम पीपली बोलते हैं, वहीं से तो निकली है पीपली एम्ब्रॉयडरी। पीपली एम्ब्रॉयडरी कहाँ निकली है, पीपली विलेज से निकली है उड़ीसा के। टेक्निक कौन सी यूज होती है, अनलाइक ट्रेडिशनल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी एप्लीक इन्वॉल्व कटिंग शेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप्स को प्रॉपरली कट करते हैं आउट ऑफ ब्राइटली कलर्ड फैब्रिक एंड सुइंग देम ऑन टू अ कॉन्ट्रास्टिंग बेस फैब्रिक। तो क्या बोल रहे हैं, टेक्निक क्या है, टेक्निक तो यही है कि यहाँ पे शेप्स को कट करा जाता है ब्राइट कलर के फैब्रिक से और उसको सिल दिया जाता है किसी कॉन्ट्रास्टिंग बेस कलर फैब्रिक, मतलब उससे मिलते जुलते कोई हटके अच्छे फैब्रिक के ऊपर उसको सिल दिया जाता है। वट इज द प्रोसेस, दोबारा बताओ, एप्लीक का प्रोसेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वट इज एप्लीक एंड वेयर इट वॉज ट्रेडिशनली यूज, दिस टेक्निक वॉज ट्रेडिशनली यूज। तो एप्लीक कहाँ पे देखी गई है, पुराने टाइम में उड़ीसा में देखनी गई है, और कहाँ पे देखी गई थी, पीपली विलेज में। तो पीपली एप्लीक के नाम से बहुत फेमस है ये। और कैसे देखी जाती है या कैसे इसकी टेक्निक क्या है, दैट दे टेक अ ब्राइट फैब्रिक, एनी ब्राइट कलर फैब्रिक, कट एनी शेप, कटिंग करते हैं कोई भी शेप की जो होने चाहिए, एंड देन स्टिच ऑन टू द कॉन्ट्रास्टिंग बेस फैब्रिक एंड यूज। इससे बनता क्या है, इससे ये लोग पता है सबसे ज़्यादा छाते बनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे ये लोग बहुत छाते बनाते हैं। पूरी आप जाओ जगन्नाथ टेम्पल चले जाओ, जगन्नाथ टेम्पल आपको पता है उड़ीसा में है, वहाँ पे जब कृष्ण जी की वो निकलती है, जगन्नाथ जी की झांकी निकलती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वो छाते दिखाई देंगे पीपली आर्ट के, और बड़े सुंदर कलरफुल छाते होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनली यूज फॉर मेकिंग जाइंट टेम्पल कैनोपीज, कैनोपीज मतलब वो जो ऐसे करके छत होती है वो बनाई जाती थी। प्रोफेशनली अम्ब्रेलाज बनाए जाते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं, और जो कहाँ देखने को मिलते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है तब ये बहुत सुंदर, हर आदमी ऐसे कैनोपी लेके निकलता है। देखो ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं कैनोपी। कितनी सुंदर टेक्निक है, और हाथ से बनाने में सोचो कितना टाइम लगता होगा कि एक कपड़ा बंदा काटेगा, कपड़ा काट के उसको सिलेगा, तभी ये जाके पैटर्न बनता है। अब जैसे इसने ये फ्लावर बनाया है, तो ये ब्लू कलर का प्रॉपर एक फ्लावर निकाला ब्लू कपड़े से, और उसके बाद उससे सिलाए, और इस तरीके से बहुत सुंदर काम होता है ये। और ये ऐसे कैनोपीज और अम्ब्रेलाज बनाते हैं, ठीक है। चलो 6 एम्ब्रॉयडरी आपके कोर्स में है, और 6 की 6 एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको बड़े प्यार से याद करवा दी है। अब आप मानते हो कि मैम इस तरीके से पढ़ाती हैं कि याद करवा देती हैं, है ना। और अगर मानते हो तो यस करो कि मैम ढंग से याद हो चुका है मुझे, क्योंकि अब मैं आपको करवाने वाली हूँ क्वेश्चंस। मेरा ये मानना है भाई कि हमने रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे होगा। अब आपको ढंग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फुलकारी मीन्स। फुलकारी का मतलब क्या होता है, फुलकारी फ्लावर वर्क, सिंपल। एंड व्हाट इज द ट्रेडिशनल बेस फैब्रिक यूज्ड फॉर इट, ये कहाँ की है, पंजाब की है फुलकारी। तो पंजाब में क्या मिलता है, वहाँ पे हमें खद्दर का कपड़ा मिलता है, कॉटन का मोटा कपड़ा मिलता है, हल्का सा मोटा होता है। हैंड स्पन हैंड वोवन कोरस कॉटन होता है, मतलब हल्का सा रफ कॉटन देखने को मिलता है। नेम द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये तो आप कमेंट कर दो जल्दी से। वेस्ट बंगाल की बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी जिसको हम अपसाइक्लिंग में भी यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, काथा। काथा क्या होती है, इट इज़ ओरिजिनेटेड एज अ मेथड ऑफ अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग मतलब लोगों के जो पुराने कपड़े हैं उनको हम क्यों ना उनको थोड़ा सा सुंदर बना दें, जिससे कि लोग उसको खरीदें, है ना, खरीदें क्या, उसको दोबारा रीयूज़ करें। तो अपसाइक्लिंग के लिए ये करी जाती है काथा, जो कि डिस्कार्डेड कॉटन साड़ीज और धोती पे करी जाती है विद वेरी कलरफुल कॉटन थ्रेड्स, राइट। आइडेंटिफाई द वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी, मैंने बोला था ना, कोई भी सीधा नहीं बोलेगा कि मुगल एम्ब्रॉयडरी बता दो, कोई सीधा नहीं बोलेगा चिकनकारी बता दो, वाइट ऑन वाइट बोलेगा। और वाइट ऑन वाइट बोलते ही समझ जाना विच एम्ब्रॉयडरी इज वाइट ऑन वाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ की उत्तर प्रदेश से वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी। चिकनकारी क्या होती है, वाइट थ्रेड से करी जाती है और वाइट कपड़े पे करी जाती है या किसी लाइट कलर फैब्रिक पे करी जाती है। 2 स्पेसिफिक स्टिचेस, ये कह रहे हैं कि 2 स्टिचेस बताओ जो चिकनकारी में होती है। मैंने बोला ही है, देखो जब वो 2 स्टिचेस बोल रहे थे तो इसका मतलब 1 स्टिचेस से तो ज़्यादा ही होती है, और आपको पता भी है कि कसूती में भी ज़्यादा स्टिचेस होती हैं और आपकी
चिकनकारी में भी ज़्यादा होती हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है जाली वर्क, मुर्री, तेपची होती है आपकी सिंगल लाइन, है ना, तो आप बोलोगे जाली वर्क, तेपची, मुर्री, ये आपको नाम यहाँ पे बोलना है। मुर्री मतलब जो उसकी लीफ बनाई जाती है, उसमें एक गांठ बांध के नीचे से निकाल देते हैं, मतलब एक ऊपर छोटी गांठ बनाई, नीचे से निकाली, फिर एक गांठ बनाई नीचे, तो वो 3D देती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच नॉट। तो फ्रेंच नॉट को मुर्री भी बोलते हैं, मतलब गांठ होती है। फ्रेंच नॉट मतलब धागा ऊपर से निकाला, एक छोटी सी गांठ बना के नीचे ले गए, तो एम्ब्रॉयडरी में उठा उठा वो हमें सर्कल दिखाई देता है, तो मुर्री होती है। बखिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बखिया बताओ, फांडा बताओ, ये सब, जाली वर्क बताओ। What makes the execution of कसूती एम्ब्रॉयडरी मैथमेटिकली चैलेंजिंग कंपेयर टू कशीदा? ये बताओ कि कसूती क्यों मुश्किल होती है कशीदा से? कशीदा में तो कोई मैथमेटिकल है ही नहीं, कशीदा में तो कुछ भी नहीं है, कशीदा में तो आप अपने जो भी फ्लोरल कश्मीर में देख रहे हो उनसे बना रहे हो, बट कसूती पैटर्न्स आर नेवर ट्रेस्ड ऑन टू फैब्रिक, वो सीधा फैब्रिक पे नहीं बनाए जाते। द डिजाइंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंटायरली बाय स्ट्रिक्टली काउंटिंग द वोवन थ्रेड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि बेटा कसूती में हम लोग क्यों पैटर्न को ट्रेस नहीं करते कपड़े में। कोई भी और एम्ब्रॉयडरी होती तो हम क्या करते, या तो हम अपने हाथ से ड्रॉ करते सीधा कपड़े पे, पैटर्न को ट्रेस करते, है ना, कोई नील वगैरह की डाई लेके उसके ऊपर पैटर्न छापते, बट कसूती में नहीं करते। कसूती में हम पैटर्न को बनाने से पहले जब कपड़ा बुन रहा होता है तभी उसको काउंट करते हैं। क्या करते हैं, कसूती पैटर्न्स आर नेवर ट्रेस्ड ऑन टू द फैब्रिक, द डिजाइन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंटायरली बाय स्ट्रिक्टली काउंटिंग द वोवन थ्रेड। वोवन थ्रेड मतलब अगर देखो, अगर कपड़े में 5 धागे आगे बढ़ चुके हैं तब वो मार्क करेंगे और फिर उसको करेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस में आप फैब्रिक ट्रेसिंग नहीं करते। ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इन विच एम्ब्रॉयडरी द एम्ब्रॉयडरी इज नॉट ट्रेस्ड बट दे आर बीन काउंटेड। तो काउंटेड करी जाती है, कसूदी में काउंट करते हैं कितने वोवन थ्रेड्स हैं वेफ्ट एंड वॉर्प के, और कशीदा में यू कैन फ्री फ्लोइंग, यू कैन मेक ट्रेस डिजाइन एंड मेक दिस, मतलब फ्री फ्लो है, आपके अपने मन से डिजाइन बनाओ और उसमें एम्ब्रॉयडरी करो। नेम द प्राइमरी टूल यूज्ड फॉर रैपिड चेन स्टिचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चेन स्टिचिंग जो करी जाती है कश्मीर में, कश्मीरी क्रूअल एम्ब्रॉयडरी जो है वो क्या होती है, आपकी आरी निडल होती है। आरी की निडल इतनी लंबी होती है पेंसिल जैसी, और उससे वो चेन स्टिच करी जाती है, तो आरी निडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या आए हुए हैं। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी फीचरिंग टेम्पल मोटिव। देखो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, किसी में भी डायरेक्ट नहीं पूछा कि इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताओ, ठीक है, सब में वो क्या कह रहे हैं, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी फीचरिंग टेम्पल मोटिव्स। टेम्पल के डिजाइन हमें देखने को मिला है, क्रिएटेड यूजिंग अ स्ट्रिक्ट जिगजैग एंड डबल रनिंग स्टिच। तो जिगजैग एम्ब्रॉयडरी है और रनिंग स्टिच करी गई है, तो कौन सी एम्ब्रॉयडरी है बताओ, और कौन सी स्टेट की है, कसूती। टेम्पल्स के डिजाइन कहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में, और कर्नाटका की कौन सी एम्ब्रॉयडरी होती है, कसूती। 6 ही एम्ब्रॉयडरी है, तो अब आपको याद भी हो जाएगा आसानी से कि कसूती है और कर्नाटका की होती है। एक्सप्लेन द यूनिक स्टिचिंग टेक्निक यूज इन पंजाबी फुलकारी, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड यूज एंड व्हाट विजुअल इफेक्ट डज द टेक्निक क्रिएट। तो बेसिकली फुलकारी में करी जाती है डार्निंग स्टिच, मतलब पूरा उसको भर दिया जाता है, एंड इट लुक्स सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द फैब्रिक। फुलकारी की पहचान ही यही है, दैट डार्निंग स्टिच इज वर्कड फ्रॉम द रिवर्स साइड ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की उल्टी तरफ से वो ये स्टिच करी जाती है, एंड द थ्रेड यूज इज अनट्विस्टेड सिल्क। तो कौन सा थ्रेड यूज किया जाता है, सिल्क यूज किया जाता है, अनट्विस्टेड फ्लॉस सिल्क, नोन एज पट, उसको पट बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द अनट्विस्टेड सिल्क इज स्टिच इन वेरिंग डायरेक्शन, इट रिफ्लेक्ट लाइट डायरेक्टली, क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल लक्चरस टू टोन्ड विजुअल इफेक्ट। तो फुलकारी का दुपट्टा जब हम इधर उधर करते हैं ना लाइट में, तो बड़ी 2 टोन कलर दिखता है, मतलब इधर से ब्लू दिखेगा, इधर से थोड़ा लाइट ग्रीन सा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें आप शाइन होती है, बहुत शाइन आती है जैसी उस पर लाइट पड़ती है फुलकारी के दुपट्टे पे, तो शाइन आती है क्योंकि सिल्क का थ्रेड यूज होता है, जिसको पट्ट बोलते हैं। सिल्क का थ्रेड यूज होता है खद्दर कपड़े के ऊपर, तो जब वो सिल्क का थ्रेड यूज करते हैं, अनट्विस्टेड सिल्क यूज करते हैं, तो वहां पे ये डार्निंग स्टिच करते हैं, मतलब पीछे की साइड से स्टिचिंग करी जाती है, पीछे की साइड से ऊपर निकाला, मतलब धागे को यहाँ से निकाला, ऊपर गए, फिर नीचे से, तो बेसिकली रिवर्स साइड से क्या करते हैं, अपना पूरा पैटर्न बनाते हैं, और ये जब लाइट इस पे पड़ती है तो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट। ठीक है,
5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया हैज़ रिच ट्रेडिशन ऑफ वाइट ऑन वाइट एंड अपसाइकल्ड एम्ब्रॉयडरीज। ठीक है, वाइट ऑन वाइट की बात करिए और अपसाइकल एम्ब्रॉयडरीज की। तो वाइट ऑन वाइट इज चिकनकारी फ्रॉम लखनऊ, अपसाइकल एम्ब्रॉयडरी कौन सी होती है, अपसाइकलिंग कहाँ की है, वहाँ पे करिए वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है कि कांथा काम करा जाता था पुरानी धोतियों पे, पुराने सफ़ेद कपड़ों पे। तो एलैबोरेट ऑन चिकनकारी एंड कांथा हाईलाइटिंग देयर बेस फैब्रिक करेक्टरिस्टिक्स। तो आप बताओगे बेस फैब्रिक क्या होता है, लखनऊ की है, और पहले तो बताओगे जगह कौन सी है, ओरिजिन कहाँ का है, लखनऊ की है चिकनकारी, कांथा है वेस्ट बंगाल की। फिर बताओगे कि चिकनकारी करी जाती है जॉर्जेट के कपड़ों पे, शिफॉन के कपड़े, जॉर्जेट और शिफॉन मतलब बहुत ही हल्का कपड़ा होता है, मसलिन के कपड़ों पे करी जाती है, और कॉटन के धागे से करी जाती है, सफ़ेद कॉटन के धागे से। और कांथा पे, वहाँ पे ये डिस्कार्डेड कॉटन की धोती या साड़ी पे काम करते हैं, राइट। और यहाँ पे कलरफुल थ्रेड्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ वाइट थ्रेड्स का यूज़ करते हैं। अब वो कह रहा है कॉमन मोटिव्स के बारे में बताओ डिज़ाइन में। तो यहाँ पे हमें फ्लोरल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, चिकनकारी में क्रीप्स देखने को मिलेंगे, मुगलों के फ्लोरल्स और क्रीप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कांथा में हमें ट्री ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, मतलब उनके जो ट्री ऑफ लाइफ होते हैं, बर्ड्स होते हैं। कैलकाटा और वेस्ट की एक बात बताऊँ, जैसे वहाँ पे मछली भी है तो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है कि ये बहुत अच्छा है, ये इसका मोटिव के बड़े मतलब होते हैं, राइट। कि इन्होंने अगर फिश का ये डिज़ाइन है तो इसमें ऑस्पिशियसनेस है, ये हमें वेल्थ लेके आएगी, मतलब उनका ये ऐसा मानना है। इसी तरीके से उनमें वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ, विलेज लाइफ और बर्ड्स वगैरह बहुत दिखाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन बाग एंड चॉप इन फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। अब आप बोलोगे बाग एंड चॉप क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बाग का मतलब होता है गार्डन, कहते हैं ना कि हमारे बाग में इतने फूल हैं, तो बाग का मतलब होता है गार्डन। इट इज डेंसली एम्ब्रॉयडर्ड पीस वेयर द सिल्क थ्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर द खद्दर बेस फैब्रिक, करेक्ट। फुलकारी की तो पहचान ही है कि बाग का मतलब क्या है कि फूल ही फूल है, तो ऐसा वो लोग पैटर्न बनाते हैं कि उसमें खद्दर का कपड़ा बहुत कम दिखता है और फूल ही फूल दिखाई देते हैं, भाई फुलकारी की पहचान है। लीविंग द बैकग्राउंड बेयरली विजिबल, तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड हमें देखने को नहीं मिलता। चॉप क्या होता है, अ स्पेशल कल्चरली सिग्निफिकेंट टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडर्ड बाय अ मैटरनल ग्रैंड मदर। तो मैंने बोला है ना कि ये क्या करते हैं, चॉप देते हैं। शादियों में क्या करते हैं, जैसे जो सास होती है वो अपनी बहू को देती है, मैटरनल ग्रैंड मदर गिफ्ट टू हर ग्रैंड डॉटर ऑन हर वेडिंग डे, तो वेडिंग डे पे वो देती है, ठीक है। इट्स यूजेज अ गोल्डन, तो बेसिकली क्या होती है जो सास अपने बहू को देती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो येलो कलर का कपड़ा है उसके ऊपर मतलब बहुत ही रेड कलर का कपड़ा होता है और उस पर गोल्डन और येलो कलर की एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, और पूरे कपड़े पे रेड कलर के खद्दर के कपड़े पे बहुत सुंदर फूल बनाए जाते हैं, स्पेसिफिकली यूजिंग अ डबल डार्निंग स्टिच। डबल डार्निंग स्टिच करी जाती है, सैटिन स्टिच जिसको बोलते हैं, एंड द डिज़ाइन लुक सेम ऑन बोथ द साइड, ठीक है। कांथा में भी सेम दिखाई देता है। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ जाली वर्क इन चिकनकारी, वाई डज इट रिक्वायर अ ग्रेट स्किल। चिकनकारी में जाली वर्क बहुत फेमस है क्योंकि जो इसकी जाली बनाई जाती है ना, मतलब एक धागा ऐसे गया फिर एक धागा ऐसे क्रॉस में जो बनाया जाता है, ये कपड़े की उल्टी साइड से बनाया जाता है, मतलब कपड़े को उल्टा रख के एम्ब्रॉयडरी करी जाती है और जब कपड़े को सीधा करोगे तब वो जाली दिखाई देती है, समझे। तो यहाँ पे क्या है, जाली इज अ टेक्निक यूज टू क्रिएट अ डेलिकेट नेट लाइक इफेक्ट। ये क्या बनाता है, नेट जैसा बनाता है। इट रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल बिकॉज द आर्टिजन मस्ट पेटिकुलसली टीज अपार्ट फ्रॉम द वॉर्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स of the muslin and fasten them into the buttonhole without actually cutting and drawing out any thread from the fabric। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम वो जाली बनाते हैं कपड़े में, तो कपड़े के बीच में वो पतला कपड़ा होता है, मसलिन का बहुत कपड़ा पतला होता है, चिकनकारी में अगर हम देखें जॉर्जेट और शिफॉन है वो भी बड़े पतले कपड़े हैं। तो जब आप पतले कपड़े पे काम कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है बच्चों, कि जब हम पतले कपड़े पे कारीगरी ये काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि जब हम जाली बना रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो हमारा कपड़ा फटे ना। तो ये इसके लिए बहुत ही स्किल लेबर चाहिए होती है जो इसके वॉर्प और वेफ्ट कपड़े के धागों को थोड़ा दूर करके फिर उसमें से ये जाली का ये काम करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि टीज अपार्ट वॉर्प एंड वेफ्ट थ्रेड ऑफ द मसलिन, मतलब धागों को अलग किया और फिर आपस में जोड़ते हैं बाय मेकिंग बटन होल स्टिच। सो दैट इज बेसिकली अ जाली वर्क ऑफ चिकनकारी। डिस्क्राइब द पीपली एप्लीक टेक्निक एंड हाउ डज इट फंडामेंटली डिफर फ्रॉम कांथा एंड चिकनकारी। यस, क्वेश्चन क्या है, पीपली एप्लीक टेक्निक होती क्या है और कांथा और चिकनकारी से अलग क्यों है। पीपली एप्लीक का
बेसिकली ये प्रोसेस ही अलग है, क्योंकि एप्लीक का मतलब होता है, पीपली तो ये है क्योंकि वो पीपली विलेज से आई है, बट एप्लीक का मतलब ही होता है जहाँ पे आप यू आर कटिंग डिफरेंट शेप फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक एंड देन यू आर स्टिचिंग इट ऑन टू दी अदर फैब्रिक। जैसे हम कट आउट करते हैं कि यहाँ से एक पेपर से कट किया और उसको दूसरे पेपर पे चिपका दिया, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, दे आर टेकिंग अ डिफरेंट फैब्रिक, देन दे आर कटिंग डिफरेंट शेप एंड देन दे आर पेस्टिंग ऑन टू अ कॉन्ट्रास्टिंग बेस फैब्रिक। इट डिफर्स फंडामेंटली डिफरेंट है काथा और चिकनकारी से, बिकॉज दे आर क्रिएट डिजाइन यूजिंग निडल एंड थ्रेड। कांथा और चिकनकारी में क्या यूज हो रहा है, निडल और थ्रेड यूज हो रहा है, बल्कि एप्लीक में क्या यूज हो रहा है, पैचेस यूज हो रहे हैं ऑफ डिफरेंट फैब्रिक एप्लीक में। और मैं बात कर रही हूँ एप्लीक की, जो आपका पिपली एप्लीक आर्ट है, और कांथा और चिकनकारी। तो कांथा और चिकनकारी में तो निडल और थ्रेड ही यूज होता है एम्ब्रॉयडरी में, बट जो आपकी एप्लीक है, एप्लीक में क्या कर रहे हैं, वो वहां पे उसका कट आउट कर रहे हैं। सो दे आर यूजिंग डिफरेंट कट आउट ऑफ द फैब्रिक एंड देन पेस्टिंग ऑन द बेस फैब्रिक। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपका पेपर है 9 अप्रैल को और मैं लाइव नहीं आऊंगी उससे पहले। आपको यू हैव टू शो योर लव एंड सपोर्ट मी इन मेकिंग माई वीडियोज मोर बेटर फॉर यू गाइज। एंड अ लॉट ऑफ वीडियोज स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर निफ्ट एंड NID, वो भी डालने वाली हूँ मैं, बिकॉज योर सिचुएशन टेस्ट इज गोइंग टू कम। तो मैम निफ्ट में कैसे जाना है या CUT की कैसे तैयारी करनी है, उसकी भी वीडियोज अब आने वाली है। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर यू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। पूरी वीडियो देखो, शेयर करो, और कहीं पे भी डाउट आता है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो। बाय बाय।